सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका बलीवाड़ा विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की छात्रा हूँ। आज मुझे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बोलने का मौका मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम NEP 2020 भी कहते हैं। भारत हमेशा से मानता रहा है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और बेहतर बनाने का रास्ता है। पुराने जमाने में हमारे गुरुकुल और नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि ज्ञान और समझ का केंद्र थे। NEP 2020 उसी पुराने सोच को आज के जमाने के हिसाब से फिर से लाने की कोशिश है। यह हमें रटने की बजाय सोचने, समझने और बदलती दुनिया के हिसाब से ढलने की सीख देती है। अब शिक्षा सिर्फ जानकारी पाने तक नहीं बल्कि समझ और पहचान बनाने का जरिया बन रही है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि NEP 2020 के कौन कौन से हिस्से मुझे सबसे अच्छे और ज़रूरी लगते हैं। पहला बिंदु, भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर जोर। भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं होती, वह हमारी संस्कृति की पहचान होती है। पिछले 50 सालों में भारत की 220 से ज़्यादा भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे समय में NEP 2020 का यह कहना कि बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए, खासकर शुरू के सालों में, यह हमारे देश की भाषाई विविधता को बचाने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। इस नीति में यह भी कहा गया है कि अब कला, संगीत, कहानियाँ और हस्तशिल्प को भी मुख्य पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे बच्चों में सिर्फ सांस्कृतिक समझ नहीं बढ़ेगी बल्कि रचनात्मकता और अपनी बात को व्यक्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी। लोक कलाकारों और कारीगरों को भी शिक्षक के रूप में जोड़ा जाएगा। इससे हम अपने जड़ों को फिर से जान सकेंगे और साथ ही आज की दुनिया के साथ भी जुड़े रह पाएंगे। दूसरा बिंदु, लचीली और अलग अलग विषयों को साथ पढ़ने की आज़ादी। अब तक हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग मानते थे, जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, लेकिन NEP कहता है कि अब हर छात्र अपनी पसंद के हिसाब से विषय चुन सकता है, जैसे फिजिक्स के साथ संगीत या गणित के साथ कला। इससे बच्चे वही पढ़ेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है और वे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। यह तरीका आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा बिंदु, व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन। अब मिडिल स्कूल से ही छात्र को अलग अलग कामों का अनुभव मिलेगा, जैसे आर्टिशंस, गार्डनर्स और कारपेंटर्स के साथ इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना। इससे बच्चों को असली दुनिया का अनुभव मिलेगा और वे हर काम की इज्जत करना सीखेंगे। बैकलेस डेज यानी कुछ दिन ऐसे होंगे जब बच्चे किताबों के बिना खेल, कला और हाथों से काम सीखेंगे। इससे बच्चों को अपनी अलग अलग प्रतिभाएं पहचानने का मौका मिलेगा और इससे यह सोच भी बदलेगी कि वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए है। चौथा बिंदु, रिपोर्ट कार्ड और मूल्यांकन का नया तरीका। अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबरों की शीट नहीं होगी, बल्कि यह बताएगा कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक रूप से कितना आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ रहा है। इससे बच्चा खुद भी अपना मूल्यांकन करेगा। उसके दोस्त और शिक्षक भी फीडबैक देंगे। अब मूल्यांकन में सिर्फ रट्टा मारने की आदत नहीं देखी जाएगी, इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चा सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और गहराई से समझ में कैसा है। मुझे लगता है कि इससे बच्चे और बेहतर इंसान बन सकेंगे। ऐसे लोग बन पाएंगे जो खुद को समझते हैं, अपने फैसलों पर सोचते हैं और जीवन में किसी मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, शिक्षकों की भूमिका। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, एक शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता। NEP तभी सफल होगा जब हमारे शिक्षक अच्छे से ट्रेनिंग ले, खुद को लगातार बेहतर बनाए और बच्चों को प्रेरित करे। एक अच्छा शिक्षक ही नीति को ज़मीन पर उतार सकता है। अब बात करते हैं NEP के इम्प्लीमेंटेशन की। महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर की अगुवाई में एक टीम NEP को लागू कर रही है। महाराष्ट्र ने अब तक
26 लाख से ज़्यादा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडीज बनाई हैं। COEP, मुंबई यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने फ्लेक्सिबल करिकुलम, वैल्यू एडेड कोर्सेज, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स, क्रेडिटेड इंटर्नशिप्स और इंटरडिसिप्लिनरी डिग्रीज जैसे नए बदलाव शुरू कर दिए हैं। मेजर माइनर डिग्रीज, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस और इंटीग्रेटेड 5-year प्रोग्राम्स जैसे प्रयोग अब हकीकत बन रहे हैं। अंत में NEP 2020 सिर्फ एक नीति नहीं है, यह हमारे देश के बेहतर भविष्य का सपना है। यह हमारे इतिहास की इज्जत है और भविष्य के लिए एक उम्मीद देता है। हम छात्र केवल इस बदलाव का फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि इसे आगे बढ़ाने वाले भी बनेंगे। आइए हम इस बदलाव को अपनाएं, अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और संस्कृति से जुड़ें और ऐसा भारत बनाएं जहाँ शिक्षा से सबको समान अवसर और उज्जवल भविष्य मिले। धन्यवाद।